नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हो? पशु परिचर के अपने टॉपिक 7-8 टॉपिक हो गए और भी हो जाएंगे। थोड़ा सा समय लग गया, बीच में चुनाव आ गया। मैं कोई लड़ नहीं रहा था चुनाव, लेकिन बीच में कुछ छुट्टियां आ गई और छुट्टियां आने के बाद में जीडी की क्लास शुरू हो गई। वो हिस्ट्री का भी चलेगा, ये भी चलेगा। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है नया टॉपिक। एक मिनट में इसको निकाल लेता हूँ पीडीएफ। नया टॉपिक जो है वो है पशु औषधियां। एक कौन सा? पशु औषधियां। सर यो का ही टॉपिक है, बस यो भी टॉपिक है कि पशुआ ने कौन सी औषधि देनी है। ये चीज को था नॉलेज होना चाहिए। जिये ही लग गया कि पशु का दस्त लग गया तो तुरंत ही थेकोगा भाई जी आ औषधि दे दो। मन बेरो है मैं सुभाष जी को पढ़ लियो कि पशु औषधि आ देनी। हेडिंग डाल लियो और हेडिंग डाल के रटन वाली चीज है, रट्टा मारना है। इग्मा पशुओं को दी जाने वाली औषधियां हेडिंग डाल लो। साथ साथ में लिखता जाओगा तो फायदो रहेगा, नहीं लिखता जाओगा तो रमांड रहेगी। सबसे पहले कई प्रकार की औषधि, दो प्रकार की होती है, एक जीवाणु होते हैं, विषाणु। ये जीवाणु रोधक, जीवाणु प्रतिरोधी, यानी जीवाणुओं को रोकने वाले। ये जीवाणु के वृद्धि को रोकती है, ये ध्यान रखना, नष्ट नहीं करती है। यानी वे औषधियां जो जीवाणु के वृद्धि को रोकेगी, जीवाणुओं को नष्ट नहीं करेगी, यानी और को नहीं उड़ देगी। जैसे डिटोल लगाओ, कोई लाग जाकर डिटोल लगा लेगा, मतलब बस ही को नहीं वे डिटोल का और जगह जीवाणु पे पैदा को नहीं है, बस भी खातर है। तो जी हाँ, इंगमा कौन सी आवे? डिटोल। स्पेलिंग देख लिया थे, सही है। तो बोरी कमल, लाल दवा, लाल दवा, बोरी कमल, बोरी कमल। डिटोल तो कई जगह काम में लेस्को थे, और आयोडीन भी काम में लेस्को। यानी जीवाणु रोधक कौन सी औषधि होती है? जो जीवाणु के वृद्धि को रोकेगी, नष्ट नहीं करेगी, जीवाणु रोधक। अगली औषधि कौन सी आती है? साथ साथ में चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आगे साथ साथ में। अगली है जीवाणु नाशक या रोगाणु नाशक। नाम से ही पता चल रहा है ऐसो क्यों टब्बर खानदान नहीं नष्ट कर देगी, यानी जीवाणु के साथ में बीजाणु को भी नष्ट कर देती है। क्या लिखो? जीवाणु साथ बीजाणु। बीजाणु मतलब अब गोंजाम्स के थर टाबर, बीजाणु को भी ये क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। कार्बोलिक अम्ल, फिनाइल, एग्जाम्पल अम्ल और फिनाइल। फिनाइल यूज करा नहीं, हाँ खत्म डिटोल। फिनोल का इसका चूना, लाइसोल, चूना, लाइसोल। ए रटना पड़ेगा टावर, आंगो कोई इलाज को नहीं है। तीसरा है विरेचक। जल्दी जल्दी बता रहे हो मैं, और जल्दी चाहिए तो स्पीड बढ़ा लो वीडियो, तभी तो अपलोड करूं, क्योंकि लाइव में टाइम ज्यादा खराब हुए। विरेचक या रेचक, सर ये कौन सी है? ए दस्त लागने में सहायक हुए, यानी दस्त कैसकू या पेट साफ कैसकू। सर दस्त भी कोई लगाने की चीज है? बिल्कुल है मुना। आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपको उल्टी आ रही है, इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हो। हाँ, लेकिन मान लो कि आप किसी शादी में खा के आई, शादी में खा गया मैंने आदमी के बड़ो डंगो वेर, आदमी देखा चेप लिया सो क्यों? वो क्या करेगा? बिंग मसला दी चेप लेगो और सीरो ही चेप लेगो और पुचका ही चेप लेगो, यहाँ करके इतो डंगो गाल देगो लीवर में। लीवर कंफ्यूज हो जाओ, कह भाई करियो कि आज तुम्हें कौन सी चीज ना पचाऊं कौन सी ना। अब लीवर का समझो कने लीवर 5 बार फेंक देगो। यानी अगर आपको उल्टी हो रही है तो बढ़िया तरीके से प्यार से उल्टी करो, नहीं हो रही है तो कंठा मोर आंगड़ी देख लो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उल्टी हो रही है आपको। क्यों? क्योंकि आपके पेट के अंदर ऐसी कोई गलत चीज थी जिसने शरीर को बाहर फेंकना चाह रहा है। ऐसा कहते हैं कि उल्टी होनी चाहिए, दस्त भी 2-4 दिन होना चाहिए। तो दस्त लागने में असहायक है, दस्त भी शरीर में कुछ कमियां है वो बाहर फेंक देता है, कचरा बाहर फेंक देता है। यानी विरेचक कौन से होते हैं? जिनसे दस्त लगते हैं। अब दस्त भी 2-3 प्रकार लगाई जाए, दस्ता में भी प्रकार है, बिल्कुल है, दस्ता में भी प्रकार है। यानी एक तो वह हल्का दस्त, रेचक बोल लीजिए गोठ है, दस्त की बजाय मैं क्या बोल दूं? रेचक शब्द बोल दो। मृदु और तीव्र, मृदु रेचक और तीव्र रेचक, यानी 3 प्रकार। हल्का लगाना है तो हरियो चारो दे दो, थोड़ा सो इसबगोल की भूसी दे दो, सीरा गंधक दे दो, मेन इसबगोल की भूसी। वो ज्यादा चाले, घर में लोग राखे भी है गा पशुआ खातर। हरियो चारो ए पशुआ खातर है,
आदमी ट्राई कर सके कोई बात को, लेकिन नुकसान हो जाए के बेरो कितनी मात्रा है, कितनी ले जा बाहर नहीं निकल पाओ टॉयलेट में। और सीरा गंधक भी है, ठीक है। पशुआ खातर है मैना मृदु रेचक एकदम खुलकर दस्ताते जबकि मैन अरिंडी को तेल है, मैग्नीशियम सल्फेट है, अरंडी को तेल, मैग्नीशियम सल्फेट थोड़ा सा खुल के, ठीक है। अड़सी को तेल भी लेस को थे इंगे अंदर, सोडियम सल्फेट भी लेस को मृदु के अंदर। ओ मियां था ना, पीडीएफ भी मिल जाएगी इंगमा थर नाम सुने वो जमाल घोटो प्या दूंगा। जमाल घोटो तो विशेष उत्पत्ति रूप है, बहुत ही जल्दी जल्दबाजी में है तो फिर जमाल घोटो प्या दो, यानी क्रोटन का तेल या जमाल घोटो, जमाल घोटो पुरानिया से जाने जमाल घोटो की चीज है। और बोरियम क्लोराइड भी ले इसको, साथ साथ में लिखता जाइए, देखियो ना। कर्मीनाशक अगलो की है। चौथो, कई बार शरीर के अंदर आंतरिक परजीवी हो जाए, बन शरीर उबारे यानी पेट के अंदर भी कीड़ा हो जाए, बन निकालन खातर सोडियम सल्फेट, यानी इसमें लिखूं क्या, मैं लिखूं कि आंतरिक परजीवियों को शरीर से बाहर निकालने के लिए, आंतरिक परजीवियों को शरीर से बाहर निकालने के लिए पशुआ खाता है, ध्यान रखिए, आदमी ना लेना चालू कर दिया है, ठीक है। कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, कॉपर सल्फेट, निकोटीन, यहां सागे सागे लिखता रहे ज्यादा। निकोटीन सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, ए था ना काम में लेने। और कर्मिना से तारपीन भी ले इसको, तारपीन को तेल, ठीक है डाबरो। अब आ जाओ उत्तेजक औषधियां, पांचवों है उत्तेजक। अच्छा कर्मी हारी भी रह क्योंकि ठीक है, कर्मी हारी पिछला क्या था, सॉरी मैंने उल्टो तो कौन बता दिए, मैं कर्मीनाशक बताया, कर्मीनाशक में किया था। अच्छा कर्मीनाशक, सॉरी सॉरी उल्टो बता दिया मैं, एक मिनट और एक मिनट। कर्मीनाशक है ये तो परजीवियों को नष्ट करती है, जिसमें कॉपर सल्फेट नीलात होता है, परजीवियों को नष्ट करती है, ये तो परजीवियों को नष्ट करती है, सॉरी शक्तिमान नाशक है ये, ठीक है। यानी नीलाथोथा, जिसमें आएगा नीलाथोथा, नीलाथोथे को बोलते हैं कॉपर सल्फेट, बहुत जगह काम आवे हो। और फिनोविस, और जो मैंने बता दी थी वो बता दी थी किसकी, कर्मी हारी, यानी ये बाहर निकालने के कारण, नाशक तो नाश करेगा अंदर मार देगा, ये आंतरिक परजीवियों शरीर से बाहर निकालता है। कर्मी हारी जो है वो शरीर से बाहर निकालता है परजीवियों को, और वही उदाहरण है कॉपर सल्फेट है, एक तो कॉपर सल्फेट वो बहुत जगह काम आओ, कॉपर सल्फेट गरे राख राख ही ले काम आओगे, फिर सल्फेट है, ठीक है। मैंने कॉपर सल्फेट और तारफिन को तेल काम में लियो तो वो ले लियो, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तेजक औषधियां, उत्तेजक औषधियां एक उत्तेजक औषधियां जो थे, कॉफी काफी चाचू एल्कोहल है, क्यों काम में लियो, कैफीन कॉफी, इससे हमें ताजगी मिलती है, स्फूर्ति मिलती है। बैल कोई बेचारा थक क्यों तो भी नहीं थोड़ो दे दो उत्तेजक औषधियां, यानी ये उत्तेजना या ताजगी लाती है, ताजगी भरी जिंदगी इसी में। एल्कोहल, कपूर और कैफीन, इसमें आएगा एल्कोहल, कपूर, कैफीन, ए चीज इनके अंदर आएगी, ठीक है। कौन सी, उत्तेजक औषधियां। अगलो है प्रतिजैविक, उत्तेजक के बाद है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक तो समझ गया, नाम इंग्लिश नाम बेरो चाल जो एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रतिजैविक। प्रतिजैवी दूसरे से प्राप्त होती है, फफूंद या जीवाणुओं से प्राप्त औषधि होती है जो अन्य जीवों की वृद्धि को रोकती है। इसमें क्लोरोमाइसेटिन आती है, अन्य जीवों की वृद्धि को रोकती है, क्लोरोमाइसेटिन। ये प्रतिजैविक औषधियां है। पेनिसिलिन, सागे सागे लिखता जाएगा, पेनिसिलिनियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन,
ये कौन सी है? ये प्रतिजैविक औषधियां है। ठीक है गुरुजी। ए देखो समझना रही कोई बात को नहीं, हम थोड़ा रट्टा मारना है तो 2-3 दिन लागे तो लागन दो, रट्टा मार ले। मर्दन तेल या मालिश तेल, मालिश अपनी जरूरत थोड़ी है, मालिश पशुओं की भी तो होनी चाहिए। मसाजिंग ऑयल यानी मसाज के रूप में विशेष रूप हूं तो टाबरो सरसों का तेल ये भी कर ले करो। संडे संडे बैठिए, सरसों के बजाय नारियल का तेल अच्छा होता है, क्योंकि नारियल का पतला एकदम अंदर तक चला जाता है। तो थे भी बैठिए धूप में, मालिश करके सांड की तिरियां पड़ जाइयो, आराम बहुत बढ़िया रहेगा स्वास्थ्य के लिए। तारपीन को तेल, तीड़ हुएगे चीड़ को वृक्ष बो, और तिल गए तेल कर लियो मतलब वो थार खातर कौन है, पशुआ खातर है। थे भी कर सको, कोई बड़ी बात को रही है, सामड़ी तो एक सी है सगड़ांगी। ठीक है, अगलो है ज्वर रोधी। जवर रोधी समझ गयो, यानी जवर मान के बुखार, यानी ताप को कम करती है। किसमें काम ली जाएगी? बुखार में, गरे राखण में, पशुआ खातर है। एस्प्रिन दर्द का अंत तुरंत, एस्प्रिन काम में ले लियो। कुनेन पतो ही है बुखार खातर मैन है औषधि, कुनेन काम में ले लियो। सेलिस्टिक अम्ल भी ले इसको था में। निश्चेतक नेक्स्ट है 10वां, निश्चेतक। ये कौन सी औषधि आम है? निश्चेतक बेहोश करण खातर, और बेहोश तो जद वह जद मात्रा ज्यादा दे दोगा, बाकी नींद लेन खातर मेन काम आवे। कदी सुन देखिए फिल्म में यहाँ छिड़क के रुमाली पर यहाँ लगावे क्लोरोफॉर्म हो वो, तो वही काम आओगे पशु में। निश्चेतक का मतलब ये होता है बेहोश या नींद के लिए, पशु को बेहोश करने के लिए या नींद करने के लिए भी, बेहोश भी करने पड़ सके पशु जो है। इसमें मेन है क्लोरोफॉर्म। थोड़ी देर खातर बेहोश हो जाए आदमी, फिर सही हो जाए। फिल्म में कई बार काम में ले नहीं। इथर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इथर है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तुरंत बेहोश हो जाए, टेमी को लागे इमा। उनसी औषधियां भाई निषेधक औषधियां। ठीक है, पशुओं का बाड़ा बूढ़ा में भयंकर बदबूआर, कई पशु भी भयंकर बांधे बांध बोले दुर्गंध नासी या गंधहारी, जगह फिनाइल काम में लिए, ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल। इसमें काम आ फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर। मैं इतने सागे सागे लिखता जाओ। दर्द का अंत तुरंत, इतो दर्द हो रही है कोई पशु गए, पीड़ाहारी औषधि में, पीड़ाहारी औषधि जगह में भांग काम में ले इसको। भांग हर जगह मिल चाहिए, भांगो पौधो है, सबने बेरो है, कपूर है, एस्प्रीन है। दर्द का अंत तुरंत है, एक दो औषधि की जगह काम आवे। अमोनिया है, ए क्या खातर हुए? दर्द खातर। ठीक है, वमनकारी, वमनकारी क्या खातर है? उल्टी लाने खातर। उल्टी मतलब ऊपर कराबा उल्टी भाई, यानी उल्टी लाने, वमन माने वह हिंदी में उल्टी, उल्टी लाने के लिए। पशु कई बार या तो पशु बहुत शानो है, आदमी है जो ऊंदो सुंदो ज्यादा खा के दुख पास के, पशु कभी ज्यादा खा के दुख नहीं, वो कौन सोई हुए तो भलाई। कहते कुत्ता कई बार ज्यादा खा लेता है, दूब खानी शुरू कर देता है, फिर उसकी खुद उल्टी ले लेता है, वो इतने समझदार है। बवड़ा तो आपा ऊंदो सुंदो चेप लिया, फिर कहा दुख पावा है सांड की तिरियां आपा पड़ जा, जो किसान तो कभी ज्यादा खा के पड़े ही को नहीं। नमक, अच्छा नमक भी गुरुजी बिल्कुल नमक काम आवेगा। नीला थोथा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट क्या खातर है? उल्टी खातर है। फिटकड़ी भी काम में ले इसको, फिटकिरी हिंदी में फिटकिरी, क्या में वमनकारी या उल्टी के अंदर। ठीक है गुरुजी, आगे चलो तो और औषधियां बताओ, माना आज तो डॉक्टर बनाई दो। परजीवियन, त्वचा के परजीवियों को नष्ट करती है, त्वचा के परजीवियों को नष्ट करती है। त्वचा के परजीवी को नष्ट करती है, त्वचा के परजीवी। कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट बहुत जगह काम आउट आप कॉपर से, या नीलोथो तो फिनाइल, मिथाइल, फिनाइल, मिथाइल, कॉपर सल्फेट, क्या मावा? परजीवियन। नीलोथो तो आई गयो। ठीक है, अगलो है किणवन की कार्य। कौन सी औषधि? किणवनकारी औषधि। ए गैस बनना रोके, गैस तो क्यों बन सके, पशु के भी गैस बने, यानी गैस बनने से रोकती है। किणवनकारी वो औषधियां होती है जो गैस बनने से रोकती है। आपने इनो वगैरह लेकिन बोरी कमल और फार्मलिन आता है इसमें, फार्मलिन और बोरी कमल।
बोरिक अम्ल। साइंस सारा बच्चा था बहुत जल्दी पकड़ जाए। आर्टाना थोड़ा नाम जो है वो थोड़ो सो रटनो सो पड़े जाना। स्तंभक कई बार पूछ लेते हैं, स्तंभक औषधियां कौन सी होती है? पशु का कोई रक्त आण लाग रहे है तो रक्त प्रवाह को रोकती है। खून बह रहे है बिन रोके, और खून भी दो जगह बहस के, पशु गए बारह भी बहस के, बारह कोई घाव है और पशु गए अंदर भी बह सकता है। अंदर कोई घाव हो जा, दोनों तरीकों से। 12 अगर हो तो आप सारो सबने बेरो है कि 12 अगर हो गए सर फिटकड़ी लगा दो, या फिर टिंचर आयोडीन, कई पहले भी इसका जिक्र हुआ है, वो लगा दो। अंदर अगर है तो बिन अफीम कत्था खड़िया दे दो, मैं अफीम खड़िया आ दे दो भाई जी। स्तंभक औषधियां कौन सी होती है बता दिया, ठीक है। अगर पशु गए हो गयो के कफ है तो फिर कफरोधी औषधि लाओ। अमोनिया क्लोराइड, बेलाडोना, अमोनियम क्लोराइड, बेलाडोना अफीम कफरोधी में, और अमोनिया क्लोराइड। रट्टा लगा लियो टावरो, रट्टा उसमें था आंकड़ा बेड़ा करके दे दिया, यूं ज्यादा को टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है। गैस हर या वात सारी औषधियां यानी अमाशय से गैस बाहर निकालती है। ये अमाशय से गैस गठबड़ है, अमाशय, अमाशय से गैस बाहर निकालती है। कौन सी? गैस हर औषधियां अमाशयों। सौंप की दे दो, हींग दे दो, सौंप दे दो, मेथी दे दो, इथर दे दो, अजवाइन दे दो। आपने आप थारे भी जिया गैस बनसीन तो थार दादी का टिंगर थोड़ी सी अजवाइन ले ले तू, सिंधा नमक सा गए वही वह हींग इथर है, ऊंदो सुंदो खा लियोगा। पहले तो सौंफ है, मेथी, थान मेरे थे कभी भी कोई होटल पर जाओगा नहीं देखो सौंप रखेड़ी में, कहते हैं खाना खाने के बाद सौंप की आदत पड़ जाए तो बहुत ही बढ़िया आदमी पत्थर पचा जाए, इतनी कैपेसिटी होती है सौंप के अंदर। किंगो बोला और टावरो किए रहे खुल जिया। ठीक है के अगलो है दाहक औषधियां। कौन सी औषधियां हैं? दाहक औषधियां। दाहक कौन सी है? जो उत्तक को जलाकर नष्ट कर देती है। दाह को मतलब दाह को अर्थ होता है जलाना, यानी उत्तक को जलाकर नष्ट कर देती है, नष्ट करती है उत्तक को जलाकर। इस इंगमा भी नीलो थोथो कॉपर सल्फेट, कॉपर कोपर हो गया, कॉपर सल्फेट हिंदी में लिख दियो भी नीला थोथा। भैया मैं राइटिंग को जी लिखूं तो इतना दिन हम थे तो राइटिंग तो पिछाड़ लाग गया ही हो गया। लाल दवा, फिनोल, ठीक है, जिंक क्लोराइड, कास्टिक एल्कोहल, कौन सी भी काम में ले इसको, कौन सी औषधियां हैं? दाहक औषधियां, ठीक है। वाह सर वाह क्या बात है। विष तक एंटीडोट्स, यानी विष का मतलब जहर, यानी विष के प्रभाव को कम करती है, विष के प्रभाव को कम करती है, विष के प्रभाव को कम करती है। कौन सी? साइनाइड। जहर ने जहर मारा है। साइनाइड नाम का एक जहर भी है जो बड़ा खतरनाक जहर होता है, सबसे खतरनाक। अब कुछ और उपयोग है जका भी आपने औषधियां के रूप में काम में ले इसका, जैसे फिनाइल है, के काम आ फिनाइल गरेला का रोगाणु नाशक है, और बदबुआ तो भी काम में ले इसका, यानी आ एक प्रकार की है रोगाणु नाशक, और बदबू ने भी फिनाइल के करे दूर करे। अब फिनाइल कितनी काम में लेनी है प्रश्न आ इंपोर्टेंट बन जाए, यानी पशुशाला के रोग मुक्त करने, यानी अगर पशुशाला को रोग मुक्त करना है तो 1%, यहां से प्रश्न पुटअप कर लेता है कई बार, खुर धोने में भी 1%, कि तो 1%, 2% पूछे वो, घाव धोने में 1% उपयोग लेने कि तो 1%, लेकिन परजीवी नष्ट करना है, परजीवी नष्ट करने में मात्रा करनी है 1 से 2%। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है,
ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, रट्टा लगा लेना इनके। ठीक है सर, लगा लियांगा मैं तो, हमारा तो काम ये वही बच्चे। कार्बोलिक अम्ल यानी फिनोल, फिनाइल फिनोल, ये जीवाणु रोधक और जीवाणु नाशक है, यानी जीवाणु नाशक है। अब इंगो कितो पशुशाला में उपयोग करना है, यानी पशुशाला धोने में, पूरी पशुशाला थान धोनी है तो कितो यूज करना है 5%। ठीक है, घाव धोने में 1%। ठीक है, परजीवी जकाव है पिस्सू व नष्ट करने में, यानी परजीवी या पिस्सू जुआ यानी नष्ट करने में, परजीवी तो वह, ठीक है, कितनो ओ 2%। ध्यान रखियो, सांप या कुत्तो काट दिया कोई पशु ने, वे शुद्ध रूप से उपयोग कर सकते हैं इसका, किसका, कार्बोलिक अम्ल का। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट है लाल दवा, दोबारा रिपीट कौन मारू क्योंकि रटना चीज है, दोबारा बार बार बोलना क्यों। लाल दवा जो होती है पोटेशियम परमैंगनेट, यानी KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा कौन सी है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है सर, घाव धोने में 1%, कितो 1% उपयोग लेने। चिकित्सा उपकरण धोने में, यानी जो कौन थे ऑपरेशन ऑपरेशन करियर बे, यानी चिकित्सा उपकरण धोने में, चिकित्सा उपकरण धोने कितो वही 1%। ठीक है, सांप या कुत्तो काट लियो किन पशु ने, तो फिर थोड़ो ज्यादा उपयोग करो, 2% गोल में इंजेक्शन लगाते हैं। और आंतरिक परजीवी अगर नष्ट करना है, प्रश्न पूछे जाए टावर उठो, परजीवी नष्ट करना है तो 1%। रट्टा ही लगा लियो, रट्टा। बस मैं थाने समझा दियो, थार समझ में आ गयो वो टॉपिक यहां से रटना है अपने। और बिया कोई चिंता करने की जरूरत कौन, टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज, गुरु नोट्स पर जाओ बठू देख के टेस्ट लेके अभ्यास करता रहो। लाइसोल, लाइसोल का उपयोग जो घाव धोने में होगा वही 1%। पशुशाला की सफाई की तो उपयोग करना है 1 से 2%, 1 से 2%। पीडीएफ में लिख लियो बाद में, और बिया लिखो तो और बात है। गर्भाशय धोने में 1 से 2%। ठीक है, चिकित्सा उपकरण धोने में उपकरण धोने वही 1 से 2%। और राखनो ये थे, मान लियो कि काल ने पशुशाला खोलने जी मा जा तो ये चीजा तो राखनी पड़ेगी। मेक्सेल पेट साफ करना, गाय भैंस पेट साफ करने में 250 400 ग्राम उपयोग हुए, यानी 250 से 400 ग्राम इसका उपयोग होता है पेट पालन। और ज्वर कम करना है तो फिर ज्वर कम करने 50 से 250 ग्राम, सॉरी 125 ग्राम, 50 से 250 नहीं 125 ग्राम। ठीक है, आगा आ गया नीला थोथा। नीला थोथा को सूत्र के CuSO4, ये आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने में 1% उपयोग होता है इसका, यानी आंतरिक परजीवी नष्ट करने में कितना उपयोग करना है 1%। ठीक है, और पशु को पाद स्नान धोने में पूछा जा चुका है, पशु के पाद स्नान धोने में, फुटपाथ धोने में 1% है, इंपॉर्टेंट है ये। दूषित चारागाह धोने में 2% घोल, बताओ क्या समस्या आई। टॉपिक लंबो हो गयो, बिल्कुल हो गयो, लेकिन याद करना पड़ेगा। फेनोविस या फेनाप्थेजिन, ये आंतरिक कर्मी नष्ट करने में उपयोग होता है, आंतरिक कर्मी नष्ट किए जाते हैं, कर्मी नष्ट करने। ठीक है, गाय भैंस में अगर उपयोग कर रहे हैं तो 30 से 45 ग्राम आंतरिक परजीवी, गाय भैंस से 30 से 45 ग्राम। क्यों, गाय भैंस थोड़ी बड़ी वे। भेड़ बकरी करनी है 15 से 30 ग्राम, भेड़ बकरी 15 से 30 ग्राम। अच्छा, ठीक।
ठीक है, आगे चलो। विरेचक, विरेचक या मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 है वो विरेचक या ज्वर रोधी में काम आता है। गाय भैंस को ज्वर करने में, ज्वर कम करने में विरेचक जो है 50 से 125, शायद पहले बता चुके हैं इसको। और गाय भैंस को पेट साफ करने में 250 से 400 ग्राम इसका उपयोग होता है। गुरु नोट्स पे भी इसकी PDF मिलेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ रह जाए तो, क्योंकि मैं कई बार जल्दबाजी में बता दी। ओके गुरु जी, अरंडियो तेल है, मर्दुरेचक होता है, पेट साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है अरंडी को तेल ने। बड़े पशुओं में 600 से 1200 ग्राम, यानी ये बड़े पशु क्या में पेट साफ करने, बड़े पशु तो 600 से 1200 ml, 1200 ml उपयोग करना, ठीक है। छोटे पशु हम 50 से, छोटे वही 50 से 125 ml उपयोग ले रहे हैं, ठीक है। नवजात बछड़े का अगर आप कर रहे हैं पेट साफ वगैरह तो 10 ml ओनली नवजात पशु। अगर कोई पशु का आंख में कुछ गिर जाए तो थोड़ी सी बूंद उपयोग करना, ठीक है। अगलो है मृदन तेल, तो पहले बता चुका हूं, तारपीन को तेल है, जीवाणु परजीवी गैस और सब कुछ बढ़िया होगा मसाज शरीर में थे भी करे करो, कोई बात नहीं। अगर पेट का आफरो आ गया है फिर मसाज करना तो 30-60 ml उपयोग करी चाहिए, ठीक है। प्लस अन्य तेल भी निमोनिया रोगों में पशु की छाती पर मालिश करने में भी काम आ, ठीक है। अब कुछ उत्तेजक औषधियां भी होती हैं, जैसे एल्कोहल, ये उत्तेजक औषधि है एल्कोहल। उत्तेजना जीवाणु नाशक भी है, जीवाणु रोधक भी, आंतरिक प्रभाव बारे। इसका उपयोग जो है थकान को दूर करने, सर्दी में बचाव में, प्रौढ़ पशुओं में 500 ml उपयोग करो, ज्यादा ना प्या दियो, नहीं तो वो थाना को कौन आ रहे तुम रोज रोज ले हड़ बांधने के तरीके है। और क्लोरोफार्म टीचर आयोडीन बनाने में भी उपयोग हो जाता है, ठीक है। फिर अगला कपूर, ये भी उत्तेजक में आता है, उत्तेजक जीवाणु गैस हर कई आम काम आओ प्रयोग। सर्दी जुकाम है तो कपूर को 1:4 है, कपूर जैतून ईथन। और इंजेक्शन में उपयोग लेना है तो 1.5 से 2.5 इंजेक्शन में उपयोग ले रहे हैं तो ग्राम, ठीक है। सीधो मुंह में दे दो 10-15 ग्राम दे दो, गाय बैठ की नहीं देते हो भलाई, क्या फर्क पड़े, ठीक है। ये आपका टॉपिक था, इसे रटना है, मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको लगे कि समझ में आ गया कि इस प्रकार करना है। बाकी आप कमेंट करके बता देना आपको कैसा समझ में आया। थैंक यू।